बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पर यूनिट क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन के मुताबिक पर यूनिट क्वांटिटी है एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी यूनिट्स डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू इन द सेम यूनिट। आइए इसको देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि बेस वैल्यू गिवन है 120 किलो वोल्ट और एक्चुअल वैल्यू है 108 एंड 120 और 126 केवी। तो इसको हम बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। पहले में हमने क्या किया, 108 को बेस वैल्यू 120 केवी से डिवाइड कर दिया, तो ये 0.90 आ गया और ये अब इसको हम कहेंगे पर यूनिट, जो ये डेफिनेशन के मुताबिक पर यूनिट है। इसी तरह अगर ये इसको लेते हैं तो 120 डिवाइडेड बाय ये बेस, तो ये आ गया 1 पर यूनिट या 1.00, और तीसरा 126 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 1.05 पर यूनिट। तो इसको ख़ास तौर पे पावर सिस्टम एनालिसिस में इसकी बहुत यूज़ है। मैं इसके बेनिफिट्स वगैरह पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको टेक्निक बताऊंगा। तो ये वही डेफिनेशन है कि पर यूनिट जो है वो एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अब 4 बेस क्वांटिटीज़ आमतौर पे यूज़ होते हैं। वो है पावर बेस, जिसको हम एस, जो कि कॉम्प्लेक्स का सिंबल है, कॉम्प्लेक्स पावर, तो एस बेस लिखते हैं। वोल्टेज बेस, करंट बेस और इम्पीडेंस बेस। अब इसमें से अगर कोई भी दो आपको पता हो, इफ़ यू हैव ओनली 2 ऑफ दीज वी कैन कैलकुलेट द अदर 2। तो इसलिए आपको सिर्फ 2 जो का जानना ज़रूरी है। और कॉमन प्रैक्टिस ये है कि बेस पावर दिया जाता है और बेस वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हम आगे सवाल करेंगे, उसमें देखेंगे कि बेस पावर के बजाय उसने करंट दे दिया है और बेस वोल्टेज दिया है। अच्छा, आइए अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि बेस पावर और बेस वोल्टेज क्या है। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक सर्किट है जहाँ पे बेस KVA, आपको ये पता होगा कि KVA वोल्ट एम्पेयर ये पावर के लिए होता है। तो बेस KVA और ये 3 का मतलब है 3 फेज। अगर ना भी लिखा हो और अगर 3 फेज सर्किट हो तो इसका मतलब हमेशा यही है कि ये 3 फेज के लिए। तो बेस KVA है 3000 किलो वोल्ट एम्पेयर और बेस वोल्टेज जो है वो VLL यानी लाइन टू लाइन 120 वोल्ट। अब ये आपको इस तरह के डायग्राम आई एम श्योर आपने पढ़ा है 3 फेज सिस्टम में। ये जनरेटर साइड है, बिल्कुल इसी तरह लोड साइड पे भी है। तो ये फेज वोल्टेज है, यानी न्यूट्रल टू कोई एक लाइन, और बिटवीन 2 लाइंस जो है उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं या लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो ये जब कह रहा है VLL 120 kV, तो इसका मतलब है कि ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अब ये अगर सिंगल फेज के लिए मालूम करें, ये तो गिवन है फॉर 3 फेज। तो सिंगल फेज के लिए आई एम श्योर आपको याद होगा कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में ये रिलेशन है, यानी लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3 इज फेज वोल्टेज या सिंगल फेज वोल्टेज। और पावर के लिए क्या होता है कि हर एक के पावर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी एक पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल पावर होगा। तो ये तो पावर दिया हुआ था, तो इसको हमने अगर एक फेज के लिए मालूम करना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा सिंगल फेज पावर आ गया। और इसी तरह सिंगल फेज वोल्टेज यानी लाइन टू न्यूट्रल, ये देखिए लाइन टू लाइन है और लाइन टू न्यूट्रल, यानी लाइन ये है और ये न्यूट्रल है, यानी सिंगल फेज वोल्टेज के लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, यानी VL/3। तो 120 kV डिवाइडेड बाई √3, तो 69.2 kV आ गया ये सिंगल फेज के लिए या लाइन टू न्यूट्रल। अब एक और एग्जांपल है कि एक्चुअल लाइन टू लाइन वोल्टेज इज़ 108 kV। इसको हम चाहें तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज में कन्वर्ट कर लें, 62.3 kV आ गया।
अब बेस 120 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट डिवाइड करके 0.9 ले लिया। लेकिन अगर ये जो लाइन टू न्यूट्रल है, इसको भी हम चाहें अगर सॉल्व करना कि यहाँ से हम पर यूनिट निकालेंगे, तो हमने इसकी भी वही फार्मूला लगाना है, यानी √3 से डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने बेस सिंगल का निकाल लिया, ये 69, ये देखिए ये 120 यहाँ पे बेस है, और सिंगल फेज के लिए यहाँ से हमने निकाल लिया था बाय डिवाइडिंग बाय √3 1969.2। तो इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों केस में आंसर सेम है, यानी आप अगर पर यूनिट वोल्टेज चाहे 3 फेज के लिए निकालें या सिंगल फेज के लिए निकालें, ये दोनों आंसर सेम है। तो ये आपने ध्यान में रखना, क्योंकि आगे हम सवाल में इसको देखेंगे। और एक्चुअल पावर ये अगर 18,000 है, तो 18,000 को आप 30,000 से डिवाइड कर दें, जो कि 3 फेज के लिए है, तो यहाँ पे भी पर यूनिट 0.6 आया। या आप सिंगल फेज पावर को लेके और सिंगल फेज जो है उसके बेस उससे डिवाइड कर लें, जैसे यहाँ पे सिंगल फेज बेस हमने कैलकुलेट किया था, तो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो आइए हम पर यूनिट के सवाल करने से पहले हम ये एग्जांपल 1.3 देख लें, क्योंकि पर यूनिट सवाल इसी पे बेस करके है। सवाल में क्या कह रहा है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ वाई कनेक्टेड लोड कंसिस्टिंग ऑफ 3 इम्पिडेंसेस इज 4.4 kV लाइन टू लाइन। यानी अब ये हमारे पास वाई टू वाई है, बैलेंस्ड वाई सिस्टम है। तो ये लोड इम्पिडेंसेस हैं, ये हमारे पास जो है वो लाइन इम्पिडेंसेस है। वो कह रहा है कि लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है टर्मिनल एंड पे ये 4.4 kV है। अच्छा, बाकी ये इम्पिडेंसेस की वैल्यू दे रहा है ZL, और ये इम्पिडेंस है लाइन इम्पिडेंस। तो आमतौर पे जब बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम हो, तो हम सिंगल फेज के लिए सॉल्व करके फिर उसको 3 फेज वैल्यू निकालते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ये लाइन इम्पिडेंसेस लिख दिए, और ये लोड इम्पिडेंसेस, और ये पूरा हमने एक फेज को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये हमारा सब स्टेशन एंड है और ये टर्मिनल एंड है। अच्छा, मालूम क्या करना है हमने? फाइंड द लाइन टू लाइन वोल्टेज एट द सब स्टेशन बस। यानी अब यहाँ पे हमें लाइन टू लाइन मालूम करना है। तो इस केस में सिंगल फेज में पहले हम यहाँ पे लाइन टू लाइन मालूम कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे फॉर 3 फेज। तो सबसे पहले ये जो 4.4 है, ये सिंगल फेज में कितना हो जाएगा? √3 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये फार्मूला आपको याद होगा, VP इज VL/√3। तो यहाँ से हमें आ गया 2540 वोल्ट। तो यानी ये वोल्टेज जो है ये 2540 है। इसको हम रेफरेंस भी कहते हैं, या हमें अगर इसको हम रेफरेंस ले लें तो हम ये लिखेंगे कि VAN इज़ 2540 एंगल 0 डिग्री, और इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमारा वोल्टेज जो है 2540 वोल्ट है। अब ये मिल गया। ये वोल्टेज अगर हम मालूम कर लें तो इन दोनों को ऐड करके हमें ये वोल्टेज मिल जाएगा। उसके लिए हमें करंट चाहिए। तो ये करंट यहाँ से वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस कर लेंगे, तो ये हमारे लाइन करंट आ गया इस पर। यानी ये एक फेज में जो करंट है, यहाँ पे ये करंट हमने निकाल लिया, और इसको हमने यहाँ पे मार्क भी कर दिया। अब ये वोल्टेज मालूम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी करंट मल्टीप्लाई बाई इम्पीडेंस। तो करंट मल्टीप्लाई बाई इम्पीडेंस, ये देखिए यहाँ पे आ गया ये वाला वोल्टेज, और उसके साथ VAN को हमने ऐड कर दिया, यानी ये हो गया IN इंटू Z लाइन है। एक्चुअली ये कैपिटल L नहीं है, स्मॉल l होना चाहिए। तो ये Z लाइन आ गया और ये VAN आ गया। तो ये इसको आप सॉल्व करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर आई एम श्योर आपको पता हो गया बाय नाउ, लेकिन अगर नहीं पता कि किस तरह से कैलकुलेटर से ये कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को सॉल्व करते हैं, तो मेरा एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए।
उससे आसानी हो जाएगी, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। तो अब ये हमारे पास VAO यानी जो सब स्टेशन वोल्टेज है वो आ गया फॉर सिंगल फेज। अब 3 फेज के लिए अब इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो हमने पहले फार्मूला लिया था ये उसका उल्टा है, यानी अगर V लाइन को हम डिवाइड करते हैं और V फेज को मल्टीप्लाई करते हैं भाई √3, तो ये हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज आ गया। अब इसी सवाल को हमने पर यूनिट में सॉल्व करना है, ये पूछ रहा है। अब आइए हम एग्जाम्पल 1.4 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 1.3। एग्जाम्पल 1.3 का सोल्यूशन क्या था कि लाइन टू लाइन वोल्टेज 4.6 kV। तो हमने 4.6 kV यहाँ पे भी आंसर निकालना है बाय वर्किंग इन पर यूनिट ऑन अ बेस ऑफ 4.4 kV 127 एम्पीयर। तो ये बेस हमें दिया हुआ है। अब ये याद रहे कि जो बेस 3 फेज सिस्टम के लिए दिया जाता है वो लाइन टू लाइन होता है। तो VLL बेस जो है वो एक्चुअली 4.4 kV है और लाइन करंट जो है बेस लाइन करंट वो 127 एम्पियर है। ये हो गया फॉर 3 फेज सिस्टम। अब हमने सिंगल फेज के लिए बेस निकालना है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे कि VP इज VL √2 और IP इज इक्वल टू IL। तो VL सिंगल फेज VLN बेस या VL सिंगल फेज बेस ये हो जाएगा VLL बेस, जो कि ये है यहाँ पे 4.3, इसको √3 से कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 4.4 डिवाइडेड बाई √3। ये आ गया बेस फॉर सिंगल फेज। और इसी तरह करंट जो है वो सेम होता है, चूँकि तो करंट बेस IP जो है वो 127 एम्पियर आ गया। सिंगल फेज इसलिए निकालना है कि हमने इस सर्किट को सिंगल फेज में पहले सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले 1.3 में किया था, और उसके बाद फिर हम 3 फेज का आंसर निकालेंगे। तो ये इसमें अभी ये 2 पैरामीटर्स हमने सिर्फ नोट किए हैं। अब आते हैं हम इनको, यहाँ से हम इसको लाइन टू न्यूट्रल PU निकालेंगे, यानी ये हमारा लाइन टू न्यूट्रल है सिंगल फेज का। तो इसको ये वोल्टेज निकालेंगे पर यूनिट। तो पर यूनिट का फार्मूला जैसे आपको पता है एक्चुअल वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज। एक्चुअल वोल्टेज कितना है सवाल में देखिए, ये टर्मिनल एंड पे दिया गया था VLL 4.4 kV। तो ये एक्चुअल वोल्ट है फॉर 3 फेज। तो सिंगल फेज के लिए इसको √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्चुअल वोल्ट हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज, ये यहाँ से हमने बेस वोल्टेज निकाला, ऑल दो ये सेम है तो ये दोनों हमने लिख लिया। उसके बाद हमें जवाब आ गया 1.0 पर यूनिट। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो है वो 1.0 पर यूनिट आ गया। तो इसका मतलब है कि VAN, ये जो AN यही लाइन टू न्यूट्रल भी है, ये 1.0 PU आ गया। ये हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। तो हम अब ये है हमारे पास, हम यहाँ पे वोल्टेज हमने ये मालूम कर लिया। अगर ये वोल्टेज मालूम कर लें तो फिर इन दोनों को ऐड करके हमें सब स्टेशन वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसको मालूम करने के लिए हम बेहतर ये है कि हम सबसे पहले इनको पर यूनिट में कन्वर्ट कर लें। पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस इम्पीडेंस चाहिए। तो आइए देखते हैं बेस इम्पीडेंस कैसे मालूम करेंगे। ये फार्मूला है बेस इम्पीडेंस का कि बेस वोल्टेज और डिवाइडेड बाय बेस करंट। तो सिंगल फेज के लिए हमने बेस वोल्टेज ये था और ये करंट है सिंगल फेज के लिए। तो ये हमें 20.0 ये बेस इम्पीडेंस मिल गया। अब इस बेस इम्पीडेंस से ये एक्चुअल वैल्यूज़ को डिवाइड करके हम इनके पर यूनिट इम्पीडेंसेस निकाल लेंगे। तो लोड इम्पीडेंस जो है वो 2030 है, 20 एंगल 30 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1.0 एंगल 30 ये ZLPU आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया ZLPU। इसी तरह जो लाइन इम्पीडेंस है उसको भी 20 से डिवाइड कर देंगे 1.475 को, तो ये 0.0775 आ गया। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे वोल्टेज मालूम करने के लिए हमें इस सर्किट में करंट चाहिए। करंट हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये वोल्टेज दिया हुआ है और ये इम्पीडेंस है। तो आइए हम पहले करंट मालूम कर लें।
तो आई पी यू हो गया वी ए एन पी यू डिवाइडेड बाई जेड एल पी यू, ये 1.0 है और ये 1.0 एंगल 30 है। डिवाइड किया तो ये हमें करंट आ गया 1.0 माइनस 30 डिग्री। अब ये सेम करंट यहाँ से और यहाँ से ये पूरा यही सेम करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर से। तो आइए हम इसको एरो से यहाँ पे हम शो कर देते हैं, यहाँ जगह कम है इसलिए। अब ये दोनों चीज़ें हमें पता है, तो अब यहाँ से हम ये वोल्टेज वी ए या वी लाइन ये वोल्टेज हम मालूम कर सकते हैं। तो वी ए पी यू इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.7 एंगल 45 ये आ गया वी ए पी यू, इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। आगे चलते हैं। तो अब देखिए कि ये दोनों वोल्टेजेस हमारे पास मौजूद हैं, तो इन दोनों को ऐड करके हम ये सब स्टेशन वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो ये वी एल एन पी यू जो यहाँ पे सब स्टेशन पे है, जिसको हम वी ए एन भी कह सकते हैं या वी ए ओ, सेम चीज़ है। ये बराबर होगा वी ए प्लस वी ए एन, ये वी ए है और ये वी ए एन है, और ये दोनों हमने मालूम कर लिया है, एक जो 0.745 और ये 1 है। इनको आप ऐड कर लें। आई एम श्योर अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कॉम्प्लेक्स को कैलकुलेटर के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर नहीं तो मेरा एक वीडियो है इस पर, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। सर्किट्स में है वो, ई एन ए के वीडियो के में है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास आ गया लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज एट द सब स्टेशन इन पी यू। अब हमने जाना कहाँ पे, हमने इसको एक्चुअल वैल्यू मालूम करना है। तो एक्चुअल वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इसको वही जो वोल्टेज था यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन दी टर्मिनल एंड 440 डिवाइडेड बाई √3, इससे मल्टीप्लाई करें। इसके मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एंगल अब यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है ना वो हम ले रहे हैं। तो ये हमें आ गया 2670 वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब आ गया यहाँ पे पी यू पे था। अब हमने इसको 3 फेज़ के लिए मालूम करना है, तो अब ये जाहिर है 3 फेज़ इससे ज़्यादा होगा तो हम उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वी एल एल √3 से मल्टीप्लाई किया तो 4.62 आ गया। तो ये वही आंसर है जो 1.3 में भी हमने निकाला था। तो पी यू सिस्टम में ऑल्दो ये शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और इसके बगैर आप सर्किट एनालिसिस चल नहीं सकते। कुछ फार्मूला जो बुक के शुरू में उन्होंने दिए थे, मैंने उसको आखिर में लेकर आया हूँ। ये सिर्फ आप देख लीजिए। जैसे अब बेस करंट ये हमने ऑलरेडी कर लिया कि जी बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस पावर डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज, तो ये KVA डिवाइडेड बाय KVLN है। इसी तरह बेस इम्पीडेंस भी हमने अभी देखा कि बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस करंट, इस तरह से निकालते हैं। और इम्पीडेंस निकालने का और भी तरीका है कि अगर वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, तो ये वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, लेकिन अगर ये किलोज में है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वही फार्मूला, लेकिन अगर ये नीचे वाला मेगा में है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बेस पावर चाहे वाट में हो चाहे किलो वाट में KVA में हो, ये सेम होते हैं। चाहे मेगावाट में हो या मेगा वोल्ट एम्पियर में हो, तभी ये सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अस्यूम कर रहे हैं कि पावर फैक्टर जो है वो 1 है। और 3 फेज़ के लिए आप डायरेक्ट चाहें तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये मैं नहीं रिकमेंड करता कि इतने मुश्किल में जाने की ज़रूरत है। हमने अभी किया कि आप सिंगल फेज़ को निकालें और वहाँ से बड़े आसानी से 3 फेज़ में मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आप पर यूनिट के सवाल को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।